दोस्तों हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था किस तरह से आप पेट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और सिर्फ स्टार्ट ही नहीं कर सकते, इससे अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप डॉग्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मात्र 40 से 50 हजार रुपए में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और लगभग 2 साल मेहनत करने के बाद 4 से 5 लाख रुपए सालाना आप इससे बचा भी सकते हैं। इसी सीरीज में आगे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर आकाश जी से, जो पिछले लंबे समय से जो है डॉग्स का बिजनेस कर रहे हैं और इससे अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आते रहते हैं। और अगर आप देहरादून के आसपास रहते हैं और आप मिस्टर आकाश जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर डॉग्स को परचेज करना चाहते हैं तो उनका जो एड्रेस है और कांटेक्ट नंबर हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से जो है कांटेक्ट नंबर लेके उनसे बातें भी कर सकते हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं मिस्टर आकाश जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष और आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। दोस्तों आज हमारे साथ है आकाश जी, और आकाश जी काफी टाइम से डॉग्स का बिजनेस कर रहे हैं और आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे डॉग से रिलेटेड। सर आप कब से बिजनेस कर रहे हैं? मेरे को लगभग 20 साल हो गए हैं। 20 साल से कर रहे हैं। और आपने तभी बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने कौन सी ब्रीड्स पाली थी डॉग्स की? उस टाइम में मैंने डैशंड, लासा एप्सो, पोमेरियन, इनसे मैंने स्टार्टिंग करा था। जर्मन शेफर्ड, तो पहला जो ब्रीड मेरे घर पे आई थी तो वो जर्मन शेफर्ड थी। अच्छा, मतलब जर्मन शेफर्ड से स्टार्ट किया था। अच्छा, हम पपी लेते हैं तो पपी को मैच्योर होने में कितना टाइम लग जाता है? पपी को करीब करीब ये मान के चलिए 45 डेज का पपी। जी, मतलब हमें मिनिमम 45 डेज के पपी को लेना चाहिए। और उसे मैच्योर होकर जो बड़ा डॉग बनने में कितना टाइम लग जाता है? करीब करीब 1.5 साल में पूरी फुल ग्रोथ में आ जाता है डॉग। ओके, अच्छा डॉग के फूड के लिए आप क्या यूज करते हैं? फूड में जैसे छोटा बेबी हम देते हैं तो फर्स्ट टाइम में हम उन्हें स्टार्टर से स्टार्टिंग करते हैं। रॉयल कैनन का मैक्सी स्टार्टर आता है। अच्छा। या फिर ड्रूल्स का भी आता है फोकस करके। तो स्टार्टिंग तो उसी से ही कराते हैं। अच्छा। तो जैसे पपी हम किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो उसको हम स्टार्टर ही बोलते हैं। अच्छा। स्टार्टिंग जो होता है फर्स्ट स्टेज जो होता है। बाकी हम लोग जो जैसे बच्चा तैयार करते हैं 25 डेज के बाद हम मदर से अलग करते हैं तो उसको हम सेरेलैक पे लाते हैं। हाँ जी, सेरेलैक के बाद फिर हम डायरेक्ट उनको डॉग फूड पे करवा देते हैं। डॉग फूड में सर क्या क्या यूज होता है? डॉग फूड में फिलहाल तो ड्रूल्स का और रॉयल कैनन, बाकी पेडिग्री का भी आता है। जो 3 कंपनी है, तीनों अच्छी कंपनी है, तो तीनों ही कंपनी का हम बोलते हैं। सर इनकी वैक्सीनेशन का क्या क्या टाइम होता है? वैक्सीनेशन में क्या क्या कराना चाहिए? 21 डेज में बेबी को हम पहले फर्स्ट डिवॉर्मिंग कराते हैं। डिवॉर्मिंग कराने के बाद फिर 40 से 45 दिन में जब हम कस्टमर को बोलते हैं तो कस्टमर को जैसे बेबी देते हैं तो उसको फिर हम बोलते हैं कि 45 डेज में पहला वैक्सीन हो जाना चाहिए। अच्छा। अगर बेबी हमारे पास रहता है 45-50 डेज तक तो उसको हम खुद वैक्सीन कराते हैं। अच्छा सर, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे पपी लेना चाहिए कि बड़ा डॉग से लेके स्टार्ट करना चाहिए? डिपेंड करता है कि अगर बच्चा मतलब स्टार्टिंग से अगर डॉग पलता है तो उसको तैयार होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। अगर जिसने बिजनेस करना है। और कई बंदे ऐसे होते हैं कि जो बड़े डॉग को हैंडलिंग कर सकते हैं तो वो फिर बड़ा ही डॉग खरीदते हैं। अच्छा, आप रिकमेंड क्या करना चाहेंगे? अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे कौन कौन सी ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो? जो मार्केट में डिमांड है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा है रॉटविलर है, जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर। छोटी ब्रीड में है पोमेरियन, लासा एप्सो और डैशंड। और पग की डिमांड कैसी है मार्केट में? पग की डिमांड ठीक है, लेकिन पग अभी मतलब मार्केट से थोड़ा सा आउट हो रखा है, लेकिन यह है कि डिमांड आई जाती है उसकी। पग की डिमांड तो तब से वोडाफोन आया था तब से ज्यादा स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद रेट एकदम से गिरे हैं तो लोगों ने ब्रीडिंग करना ही बंद कर दिया उसका। उसमें पग में एक तो क्या है कि प्रॉब्लम ज्यादा है। 58 डेज के बाद रात दिन पूरी मेहनत करनी पड़ती है। मार्केट में उतना प्राइस मिल नहीं पाता, उस चक्कर में हमने तो पग बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे हम एक पपी लेते हैं तो उसे क्रॉस कराने के लिए तब मैच्योर डॉग बनता है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट टाइम में जैसे 9 महीने में हीट पे फीमेल आती है तो पहली हीट तो उसकी मिस करा देनी चाहिए। सेकंड या थर्ड हीट में उसको बेबी लेने चाहिए। अच्छा, एक जो फीमेल होती है वो एक बार में कितने बेबीज को देती है? करीब करीब ये है कि फर्स्ट टाइम में जैसे बेबी होते हैं तो 7 से 8। जैसे जर्मन शेफर्ड हम मान के करें कि जर्मन शेफर्ड आपने पाला है तो करीब करीब 7-8 बेबी आराम से देती है। ओके। अच्छा, हम प्राइस की बात करें, अगर रॉटविलर के जो बेबीज होते हैं उनका प्राइस क्या होता है? रॉटविलर का है कि देखो अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का बच्चा खरीदना है तो कम से कम 20,000। और बाकी नॉर्मल आपने जैसे लेना है कि हाँ एक नाम का रॉटविलर हो तो 10-12 हज़ार रुपए का बच्चा मार्केट में मिल जाता है। सर क्वालिटी से आपका क्या मतलब है? रॉटविलर तो शायद रॉटविलर, इसमें क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी आती है पैट क्वालिटी और शो क्वालिटी। अच्छा। तो पैट क्वालिटी और नॉर्मल जैसे होता है तो मतलब ग्रोथ में काफी फर्क आएगा। अच्छा सर, ये डॉग्स होते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, उसका क्या प्रोसीजर है? इसे रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा। तो वो चेन्नई से ही रजिस्टर्ड होते हैं। okay. अब जैसे मेरे पास रॉटविलर है तो चेन्नई से रजिस्ट्रेशन है। अब कोई अगर मेरे को पेपर मांगेगा तो जल्दी यहाँ पर कोई पेपर मांगता नहीं है, और बहुत ही जल्दी कोई पेपर मांगता है तो मैं फिर मदर फादर के दोनों के पेपर अप्लाई करके तब बच्चे के पेपर होंगे। मतलब इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कौन मदर है कौन फादर है। ओके। अच्छा, तो ये आपका जो डॉग है इसकी डॉक्यूमेंटेशन है? बिल्कुल है।
ये दोनों साइड से है, क्या नाम, एनिमल वेलफेयर बोर्ड से भी और चेन्नई केसीआई से। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन वाला डॉग लेते हैं तो उसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है? मार्केट में डिमांड ज्यादा भी है और फिर प्लस है कि डॉक्यूमेंट्स के जो है खर्चा बढ़ जाता है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन का डॉग लेते हैं तो थोड़ा हमें कॉस्टली मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन वाला डॉग की जो कॉस्ट कितनी होती है? करीब 25 से स्टार्टिंग है। 25 से स्टार्टिंग है, ओके। और अगर हम बड़े डॉग को खरीदते हैं, जैसे रॉटवीलर की बात करें, तो इसका प्राइस क्या होता है? बड़ा डॉग ये है कि करीब अगर नॉर्मल आपने लेना है, जैसे फीमेल लेनी है, मेल लेना है, तो 15 से 20 हजार रुपए के बीच में मिल जाता है। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, शो क्वालिटी का आपने डॉग लेना है तो करीब करीब ये है कि 50 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, अलग अलग कीमत है। ओके। अच्छा, अगर हम इस रॉटवीलर की बात करें तो इसके आप कुछ नेचर के बारे में बताएं, क्या एग्रेसिव है या इसे कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि मालिक से बहुत अटैचमेंट रहता है। लोगों ने जैसे अल्लाह मचा रखा है कि रॉटवीलर बहुत एग्रेसिव ब्रीड है, कि मतलब एकदम से मालिक को भी काट जाता है, लेकिन नहीं। मेरे पास ये करीब करीब 4 साल से है, रॉटवीलर रखे हैं मैंने 4 साल से, लेकिन आज तक मेरे यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। 7 साल का मेरा घर में बच्चा है, आराम से इसको घुमाता फिराता है, बिल्कुल मतलब उसके हैंडलिंग में भी चलता है। अच्छा, इन्हें क्या कुछ टेम्परेचर मेंटेन करने का होता है, इनके पंखा वंखा लगाना है, ऐसा कुछ? कूलर बहुत जरूरी है। हाँ, इनको क्या है कि मतलब गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा। तो गर्मी में जैसा भी ये मौसम है तो कूलर पंखा तो प्रॉपर चाहिए ही चाहिए सर। मतलब इन्हें स्ट्रीट डॉग की तरह हम हैंडल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, इनके लिए हमें इसी पंखा वंखा लगाना। स्ट्रीट डॉग तो ऐसा है कि भगवान की देन है, उनको तो वरदान मिला हुआ है कि वो तो जैसे तैसे अपना एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हमने घर में डॉग पाला हुआ है तो उसकी तो प्रॉपर केयर हमें करनी पड़ेगी। हमें पता है कि कुत्ते को, डॉग को गर्मी लग रही है तो उसे पंखा भी देना पड़ेगा, सर्दी लग रही है उसे कोट भी पहनाना पड़ेगा, तो इस चीज से वो तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग क्या, पहले कांटेक्ट बनाने पड़ते हैं। पहले मैंने स्टार्टिंग में इसकी मेडिसिन की पूरी नॉलेज ली, शॉप में मैंने काम करा है। काम करने के बाद धीरे धीरे वहाँ से अपना एक फीमेल ला के स्टार्टिंग करी थी। तो उसके बाद कांटेक्ट अच्छे काफ़ी सारे बन चुके हैं। तो मार्केट अपने आप बिल्कुल, जितनी भी देहरादून में पेट शॉप हैं या जैसे बाहर हैं, तो सबसे कांटेक्ट है अच्छा तरीके से। तो आप मार्केटिंग करने के लिए नेट का भी यूज करते हैं, क्योंकि हमने आपका कांटेक्ट नेट से ही लिया है? हाँ, मैं नेट से भी यूज करता हूँ। तो आपके डॉग ऑनलाइन भी आप सेल करते हैं? ऑनलाइन नहीं करते। अच्छा, आप ऑनलाइन सेल नहीं करते? ओके। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि इनकी जो डिजीज होती हैं वो कौन कौन सी डिजीज होती हैं? डिजीज क्या, पहले अगर आप छोटे बेबी को ही वैक्सीन प्रॉपर कर देते हैं और घर में अच्छी तरीके से संभालते हैं तो कोई डिजीज नहीं होती। अच्छा। बाकी यह है कि अगर गंदगी में डॉग रखोगे तो उसको स्किन प्रॉब्लम भी होगी और बाल भी निकलेंगे, स्किन में स्पॉट्स पड़ जाएंगे, ये सब चीजें ऐसी। मतलब हमें जो है अगर डॉग हम पाल रहे हैं तो हमें पूरा साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। मतलब ये होता है कि डॉग आप घर में लाए हैं तो एक फैमिली मेंबर को लाएं। और सर, ये बिजनेस जो है, आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर्स तो अच्छा, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ बूम आ रहा है इसमें। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसकी इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, बस ये है कि बिजनेस के साथ साथ ये नहीं देखना चाहिए कि हमने डॉग लाए हैं तो पैसा ही कमाना है। Okay. अगर हम पैसा इस चीज से कमा रहे हैं, हमें पता है कि हमारा खर्चा इससे चल रहा है, तो करीब करीब 25% हम रख रहे हैं, तो 25% हम अपने पास रख रहे हैं, तो 75% उसका खर्च भी करना पड़ेगा उसके ऊपर। मतलब हमें डॉग का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम एक डॉग को पाल रहे हैं तो एक बेबी की तरह पालना चाहिए, जैसे घर में एक नया मेंबर आया हो। अच्छा सर, अगर हम डॉग का बिजनेस करते हैं तो क्या हमें अलग से उसके लिए स्पेस की जरूरत होगी या फिर हम घर में पाल सकते हैं? घर में जैसे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के हिसाब से तो स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप घर में अपना आपके स्पेस है तो घर में आप रख सकते हो डॉग, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मतलब अगर हम बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक या 2 डॉग पाल रहे हैं, तो हमें स्पेस की अलग से जरूरत नहीं है। मगर हम बिजनेस को बड़े स्केल पे लेके जाना चाहते हैं, स्केल पे लेके जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको स्पेस की जरूरत पड़ेगी। आकाश जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया, और हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि आपका बिजनेस आगे अच्छा चले। ओके, थैंक यू सर।